आप, अब अगले साल ये छठ महापर्व का इंतजार होता है, कैसा महसूस करती हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। कितने देर से आप यहाँ पर जल में उतरी, भगवान भास्कर की आराधना कर रही है? आधा घंटा हो गया। और हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी, तो क्या कहीं कोई कठिन कुछ ये सहारा से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। मेरा तो ऑपरेशन है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी लोग अपनी फैमिली के मेंबर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पे बिहार और यूपी से इतने सारे लोग रहते हैं। और ऐसे मतलब जब ये फास्ट आता है और ये यहाँ पे व्रत जब करते हैं, तब पता चलता है कि यूपी और बिहार में कितनी श्रद्धा है। और आपके परिवार से किसी ने छठ महापर्व के ये लिए मेरी मम्मा है, ठीक है, मैं मेरी मम्मा है, ये तो मेरी मम्मा मतलब व्रत रखती हैं। और मैं छठ गीत आप गाती हैं? एक्चुअली मुझे आता नहीं है, बट थोड़ा बहुत मतलब समझ छठ महापर्व गीत के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। ऐसा क्या बताएं आपको कि मुझे इतना मतलब आता तो है नहीं, और गला भी ऐसे इस तरह से हो रहा है कि मैं आपको गा के क्या सुनाऊं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अलग-अलग उत्साह है और हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, अपने फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है, कुछ बच्चे भी मौजूद है। आपके परिवार में किसी ने छठ किया है? हाँ, नहीं किया है वहाँ पे। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हमारा सबसे महापर्व है छठ और हम बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि जब आपके परिवार के लोग किसी भी कोने में हो, देश विदेश में हो, और छठ महापर्व अगर आपके घर पे होता है, तो कोने-कोने से चले आते हैं। जी बिल्कुल, जी बहुत इंजॉय करते हैं। मैं आपको सुन रही थी बहुत देर से। आपके परिवार के किसी लोग ने छठ तो नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर महाप्रसाद के लिए खड़ी हैं। कितनी श्रद्धा है? बहुत विश्वास है, बचपन से छठ का बहुत मिस है। अभी से यहाँ बाहर जब से रह रहे बहुत मिस कर रहे हैं। हम लोग बचपन बहुत मिस है अपने घर पे। बिल्कुल, मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी थी, लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं सुन भी रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना ये भावना से जुड़ा महापर्व होता है। और आप देखिए ना कि ये छठ महापर्व एक ऐसा संस्कार है और एक ऐसा संदेश देता है। लोग कहते हैं जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, लेकिन ये छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है, कहते हैं जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है, यानी कि सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। तो हम लगातार कोशिश करें कि लोगों से बातचीत करें, क्योंकि देखिए छठ महापर्व का समापन हो रहा है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ अब ये छठ महापर्व का समापन, अब जो छठ व्रती है वो यहाँ पर हवन पूजन करेंगे और उसके बाद अब ये छठ महापर्व का समापन होगा और उसके बाद इंतजार होगा अगले साल का, जब ये महापर्व को फिर से धूमधाम से सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीर, घाटों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये महाप्रसाद जिसका इंतजार होता है और इसे भी कहते हैं कि पूजने का तरीका होता है। और ये देखिए जो पूजा की प्रक्रिया है वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे महिलाएं हैं, उनके लिए सौभाग्य की बात होती है कि जो छठ व्रती हैं उनका आशीर्वाद ले, सिंदूर लगाए, और ताकि उनका सौभाग्य भी जो है वो अखंड रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सर्व प्रसाद भी लीजिए, ठेकुआ लीजिए, सिंदूर लगाइए। महाप्रसाद हमारे सिंदूर ही है। बिल्कुल, आप चलिए हम आते हैं। और इस बीच जो है देखिए तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे थे, लेकिन इस बीच एक गीत का आप जिक्र कर रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है और वो झांक रहे हैं केले के पत्तों के बीच से। ये गांव की बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि जब केले के पत्ते के बीच से सूर्य देवता जब दिख रहे होते। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झोंके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झोंके। ओ करेलो छठ बरतिया तू केकरे लाने। ओ करेलो छठ बरतिया तू केकरे लान। हम तो से पूछिए बरतिया तू केकरे लाने। हम तो से पूछिए बरतिया तू केकरे लागी। हो करेलो छठ बरतिया तू केकरे लागी। हो करेलो छठ बरतिया
छठ बरतिया हम उनके लागी हे करेली छठ बरतिया हम उनके लागी। क्या बात है, जय छठी मैया। तो ये खूबसूरत लोकगीत इसी के साथ पिछले 4 दिन से गुंजायमान था। बिहार के हर गांव, हर शहर, हर घर में आपको बता दें ऐसी तस्वीरें और ये लोकगीत आपको सुनने को मिल रहे होंगे। यहाँ भी इस वक्त शारदा सिन्हा की खूबसूरत आवाज में गीत जो है हमें सुनने को मिल रही है। एक बार आपको लिए चलते हैं मनीषा के पास। मनीषा, अब आप तस्वीरें जरा मुझे दिखाइए वहां पर इस वक्त कैसी तस्वीरें वहां पर आ रही है, क्योंकि यहाँ लगभग हर किसी ने अर्घ दे दिया है। लोग क्या वहां से अब घाट से अपने घर की ओर जाना शुरू कर चुके हैं। श्वेता, सबसे पहले तो तस्वीर दिखाऊंगी मैं आपको इस टेकुए की। आपने सही बोला, दिल्ली के लोगों को सिर्फ टेकुआ ही नजर आता है और एक तक इतनी मेरे से बेशक ही जान पहचान नहीं है लोगों की, लेकिन आके सब मेरे को जो है प्रसाद दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रसाद मेरे हाथ में इस वक्त आ चुका है। लोगों का प्यार है यहाँ पे, जो लोगों की भीड़ है वो आकर खुद ही प्रसाद दे रहे। तो मैं ये जरूर ठेकुआ खाऊंगा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाती हूँ पहले किस तरीके से नजर आ रही है लोगों की। अब एक एक करके, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और हर कोई जो है अर्घ नहीं दे पाया है अभी तक इतनी भीड़ को देखते हुए। तो अब बारी बारी कर सब अपना टोकरा और सूप जो है वो साथ में लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं चाहे कितने से छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर कोई जो है इस आस्था के पर्व में जो है वो शामिल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अम्मा जी की तस्वीरें दिखाऊं, वो पूरी भीग चुकी है इस वक्त, लेकिन इतनी ज्यादा उनको खुशी है कि वो कब से यहाँ पे इंतजार कर रही है और एक एक करके अर्घ दे रहे हैं। कैसा लग रहा है अम्मा, ये व्रत आज पूरा हुआ आप लोगों का? आज पूरा हो गया। कितनी खुशी रहती है? व्रत एक जैसे बेटी की शादी में रहता है वैसे रहता है, जैसे एक बेटी की शादी में रहता है, वैसे रोना मैं तो व्रत में रहता है खुशी। अब फिर एक लंबा इंतजार रहेगा इस व्रत का आपको। हाँ, अब तो अगले साल बचेंगे तो। बच्ची बिल्कुल सही कहा, एक जैसे बेटी की शादी होती है सेम वैसी ही रौनक जो है इस वक्त नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ जो है इस वक्त घाट पर नजर आ रही है। हर कोई तरसता है कि कब यमुना में जाकर हम लोग करें, लेकिन ये वैकल्पिक घाट बनाए गए क्योंकि यमुना इस वक्त इतनी प्रदूषित है। लोगों का स्वास्थ्य भी जो है मायने रखता है और इसी को देखते हुए जो है प्रशासन ने ध्यान दिया। तमाम पुरुष भी हमारे साथ है, आप बताइए अर्घ दे दिया आपने? पहले ये दे दिए, एकदम से हम लोगों का महापर्व है, लेकिन सबको शांति रखे, पूरा देश में एकदम से शांति रहे, हम लोग यही प्रार्थना करते यही हैं। प्रार्थना करते हैं। कितना कैसा भाव है, मतलब आप है इससे बड़ा श्रद्धा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी श्रद्धा हो ही हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, दर्शन अच्छे से किया। अच्छी तरह आप बताइए, व्रत आज पूरा आप आराम से घर परिवार के साथ मिलके खा पी सकते हैं? हम आपसे खा पी सकते हैं और भगवान की इच्छा के हम खा सकते हैं जो मर्जी हो। हाँ, लेकिन पीछे भूख प्यास लगी थी? नहीं बिल्कुल नहीं। एक हुआ खाया आपने अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं खाया, अब खाएंगे। खाएंगे सबके सब जो है पूजा पूरी हो चुकी है। बच्चों में कितने ज्यादा उत्साहित रहते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, बहुत लग ही रहा है आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकते उतना। पूजा करने आती है मम्मी, उनको देख देख के सीख गए या नहीं? हाँ, कुछ आप भी करोगे कभी ना कभी? हाँ, कभी ना कभी आगे करेंगे। तो आप देख सकते हैं अलग ही रौनक जो है बच्चों के चेहरे पर भी इस वक्त नजर आ रही है। तमाम बच्चे यहाँ पे, बुजुर्ग यहाँ पे, हर कोई इस वक्त है। आप बताइए, आप देखिए बहुत सुंदर लग रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे से फिनिश हुआ ये बार, तो एकदम मनीषा आएंगे आपके पास। हो गया, मतलब सब कुछ अगले साल फिर मजा आएगा। बिल्कुल आएंगे मनीषा, आएंगे आपके पास मनीषा। परंपरा का एक हिस्सा है। लेकिन अब जो है आपको हम लिए चलते हैं मुंबई, धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, जरा मुंबई की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अर्घ देने के बाद अब सभी लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता दिख रही है। जाहिर है कि इतने घंटों की जो मेहनत है आखिरकार सफल हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि मुंबई में थोड़ी देरी से सूर्य उदय हुए, लेकिन जैसे ही हुए वैसे ही सभी लोग अर्घ देने के बाद पूजा शुरुआत कर चुके। और खास बात यह है कि बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। हर किसी को बकायदा जगह मिली, हर किसी ने अर्घ दिया अपने तरीके से। और अब तुरंत ही ये जो जुहू बीच कुछ देर पहले हजारों की तादाद
के साथ भरा हुआ था अब खाली हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से लोग लगातार घरों में जा रहे हैं। यहाँ पर देखें कुछ आराम से बड़े हसीले सब खड़े थोड़ा बतियाते हैं। हो गया अर्घ दे दिया आपने? अच्छा, काफी इंतजार करना पड़ा आपको? हाँ तो फिर था तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपकी मिन्नतें थी वो मुझे लगता है कि अब मैया मान लेगी। हाँ वो हो सकता है, तो उनका कृपा रहे तो हो सकता है। कितना इंतजार होता है आपको? एक साल लगातार? साल भर तो इंतजार रहता है इस चीज का। तो अच्छा, तैयारी भी खूब करती है? करना ही पड़ेगा ना, हमारा त्योहार है तो हमको तो करना पड़ता है ना। अच्छा, ये बताइए क्या क्या बनवाया था? पकवान में क्या क्या बना था? बड़े बड़े टकुआ जो बनता है वही बनाना पड़ता है। बिल्कुल, ये सारे पकवान बने थे। हालांकि मैं इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, पर कोशिश करेंगे। देखिए आंटी बैठी है, आंटी बात करेंगे। ये बताइए मुझे कि आप खुश हैं? बहुत खुश है। कितना इंतजार किया आपने सूर्य जी का? बात कर दी। अरे 4:30 बजे से आके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पूरे परिवार से? हाँ, पूरे परिवार के साथ, बहू बेटी सब साथ आए हैं। कहाँ रहती है? शाकीना का। साकिनाका रहती है। अच्छा, तो ये बताएं कि काहे नहीं गाँव गई? क्योंकि वहाँ तो और भी ज्यादा मजा आता है ना, पटना वगैरह। पटना से है ना? नहीं, हम जौनपुर जिला से हैं। जौनपुर जिले से? जौनपुर जिले में तो मुझे नहीं लगता कि छठ मनाते हैं। नहीं आप मनाते। कैसे मना रही है? मनाते मुंबई में रह के अपना। बिल्कुल, ये देखिए ये इतना प्यार है, इतना स्नेह, इतना दुलार छठ मैया को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के लोग वाकई में नहीं मनाते हैं छठ, लेकिन ये अपने परिवार संग मना रही है। क्योंकि देखकर ये देखिए कितना बड़ा नजारा और लगातार हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता, और इस तरह से हर कोई अब अपने घर की तरफ निकल रहा है। जाहिर है जुहू बीच इलाका और मुंबई के कोने कोने से उत्तर भारत में रहने वाले वो सभी लोग जो छठ पूजा मनाते हैं यहाँ पहुंचे हुए थे, और फाइनली सूर्य उदय के बाद जो है अब अपने घरों की तरफ एक खुशहाली के साथ, उत्सुकता के साथ निकल गए हैं। क्योंकि वाकई में एक साल बेसब्री से इंतजार करते हैं इस पर्व का लोग। और जब बड़े ही जी हाँ, कैसा ऐसा लगता है कि कब छठ है, हमारा त्योहार है, ऐसा साल भर का लगता है ना। अच्छा, देखिए और भी बहुत सारे तमाम लोग हैं और सभी पूजा पाठ करने के बाद मुंबई के जुहू बीच से अपने अपने घरों की तरफ निकलते और बढ़ते। मुंबई में थोड़ी देरी से सूर्य उदय हुआ, लेकिन आते ही प्रसन्नता हो गई। बहुत बड़ा बीच, और अब लगातार लोग खाली भी हैं। एक बार क्यों ना सब साथ में कहें, छठ मैया की जय हो। क्या बात है। तो इस तरह से लगातार जो है आप देख पा रही हैं कि पूजा करने के बाद अब सभी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ਇਹ ਛਠ ਮਈਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ जी ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ कर लिया जाता है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। आज के लिए किया जा सकता है। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ। ये हमारी संस्कृति है और इसकी खूबसूरती जो है आपको यहीं पर आकर के समझ में आएगी। और यहाँ पर आप जो छठ करती हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो छठ व्रत करती हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। और आशीर्वाद लेकर उनसे हम ये कामना करते हैं कि जितनी साहस, जितनी शक्ति छठी मैया ने उन्हें दी है, उतनी ही शक्ति हमें भी दे। और हम ताकि अपनी जो मनोकामनाएं हमारी है, चाहे कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, या फिर घर परिवार में, जो भी आपकी इच्छा है वो हम पूरी कर सके। तो ये हम कामना करते हैं। और इसी के साथ देखिए, इसी खूबसूरती के साथ हम हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दिखाते और निखारते हुए हर एक जगह जहाँ कहीं भी बिहार के लोग हैं वो इस व्रत को मना रहे हैं। आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको हमने दिल्ली में भी अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई, आपको हमने मुंबई की तस्वीरें दिखाई। मुंबई में भी जो कोई भी बिहार का इस वक्त है वहाँ पर मौजूद। आप धर्मेंद्र से सुन रहे थे कि किस तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ वो लोग छठ के इस महाव्रत को मना रहे हैं। वैसे ही हमने आपको विदेशों से भी तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जगहों से आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से विदेश में भी, चाहे वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, या फिर दूसरे और किसी भी जगह, टोक्यो की तस्वीरें सामने आई थी, वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जापान में लोग जो है वो व्रत कर रहे हैं, छठ व्रत कर रहे हैं। तो आस्था का ये महापर्व है, लोक आस्था का ये महापर्व है जिसे सारे लोग मिलकर के करते हैं। सूर्य देव जिनकी आराधना इस पर्व में की जाती है, छठी मैया जिनकी आराधना इस पर्व में की जाती है,
प्रतीकात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो हम उनको एक तरह से अर्घ दे रहे होते हैं और ये उनसे विनती कर रहे होते हैं, ये उनसे हम कह रहे होते हैं कि इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम सभी पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस जगत पर आप बनाए रखें, ताकि आपकी वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से हमारा जीवन है, उनकी वजह से, उनकी शक्ति, जो सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे जो शक्ति, जो ऊर्जा हमें मिलती है, उसकी वजह से हम जीवित हैं, वो हमेशा बना रहे। तो जड़ और चेतन, जैसा कि हमने आपको बताया, सूर्य की वजह से ही है, सूर्य की रोशनी की वजह से ही है, उसकी ऊर्जा की वजह से है। तो सूर्य है तो हम सभी हैं। उसी सूर्य देवता के इस महा उत्सव को आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग शहरों की तो दिखा ही रहे हैं। एक बार फिर से मनीषा के पास आपको लिए चलते हैं और तब तक यहाँ की तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे। मनीषा, देखिए प्रसाद मुझे भी अब मिल गया है, ठेकुआ मेरे हाथ में आ चुका है। तो ऑफिस के लिए भी जरा आप भी ले आइएगा और देखिए मैं भी लेकर के यहाँ से जाऊंगी। बिल्कुल श्वेता, मेरे पास तमाम लोगों का मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि ठेकुए की जिम्मेदारी जो है तुम पर है। तो मैं तो अपना प्रसाद पहले ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑफिस जाके मिलने नहीं वाला, जो टूट पड़ने वाली है इस प्रसाद पर। लेकिन बहुत ही कम ठेकुए अभी मेरे पास है, लोगों मुझे पता नहीं अभी भी आकर जो है देने वाले, लेकिन आपसे मुझे पता चला ये प्रसाद जो है मांग कर लिया जाता है। तो मैं शूट खत्म होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद मांगने जरूर वाली हूँ ये प्रसाद, क्योंकि तमाम लोगों में जो है मेरे को भी ये प्रसाद देना है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, अलग ही रौनक जो है वो इस वक्त